आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज होता है, संकट होती है, तरह तरह की उदासियां होती, चिंताएं होती हैं। ऐसी में आज प्रार्थना आपके आपके परिवार के लिए करने जा रहा हूं, जो कि परमेश्वर हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन जीवन देता है, एक आशीष देता है, एक उम्मीद देता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे जवाब भी देता है। अगर आप इस समय कर्ज में दबे हुए हैं, अगर आप इस हर तरफ से आप परेशानी को सामना कर रहे हैं और अंदर से आप टूट चुके हैं, तो आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने हैं। एक बात आज आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, परमेश्वर आपको इस हाल में छोड़ने वाला नहीं है जिस हालात में आज अपने जीवन में देख रहे हैं, चिंताएं, परेशानियां, दुख और समस्याओं को लेकर के। बाइबल में लिखा गया है, धर्मी लोग पुकारते हैं और यहोवा उन्हें सब प्रकार के संकटों से छुड़ाता है। भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 17 में दाऊद यहां पे साफ साफ कहते हैं, संकट बड़ा हो सकता है, आपके जीवन में परेशानियां बड़ी हो सकती हैं, चिंताएं बड़ी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। हर प्रकार के संकट से भी बड़ा हमारा कौन है? परमेश्वर है। लेकिन यहां एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। हर प्रार्थना काम क्यों नहीं करती है? पहली बात, हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, बिना यहां पे लिखा गया, बाइबल कहती है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानी पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 6 में लिखा गया है, अगर तुम खुद पर ही डाउट कर रहे हो, खुद पर डाउट करते हो, पता नहीं मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा, ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो भविष्य के लिए मैं सोच रहा हूं अपने जीवन में होगा या नहीं होगा, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट होती है प्रार्थना की। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जब अपने आप पर हम खुद डाउट करते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब आप प्रार्थना करते, तो आपके मन में सवाल जरूर आता होगा, क्या परमेश्वर मेरे काम को पूरा करेगा या नहीं करेगा? एक बात जीवन में आपको याद रखना होगा, आधा विश्वास आधा परिणाम। पूरा विश्वास पूरा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। ये आपको अपनी जिंदगी में देखना होगा, समझना होगा। बाइबल कहती है, बाइबल में एक स्त्री मिलती है जो 12 साल से बीमार थी। उसने बस इतना सोचा, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और वह उसके जीवन में वैसा ही होता है। उसका विश्वास उसकी जीत बना। क्योंकि दूसरी बात हमें यहां समझने वाली यह है कि उसने मन में सोचा कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल पाती हूं, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगा। मतलब वहां पे 100% ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचिए उसका कितना बड़ा विश्वास था। उसका आधा अधूरा विश्वास नहीं था, इसीलिए उसके जीवन में उसका विश्वास, उसके जीवन में जीत बनी और वो चंगी हो गई। दूसरी बात, बाइबल कहती है, धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया, अगर दिल में गुस्सा है, नफरत है, गलत काम है, तो प्रार्थना कमजोर हो जाती है। परमेश्वर शब्द नहीं देखते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं। तीसरी बात हमें याद रखना चाहिए, हार मत मानो। बहुत लोग 2 से 3 दिन प्रार्थना करते रहते हैं लगातार, लेकिन फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो। लूका पुस्तक अध्याय 18 वचन नंबर 1 में लिखा है, जो लोग लगे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वही जीतते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं, उनके जीवन में फल आता है और आशीष आती है। कि बाइबल कहती है, निकम्मे लोगों के जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, ना परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, ना भरोसा करना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग लगे रहते हैं, कोई भी काम हो, विश्वास हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो, जिसमें आप मेहनत करते रहेंगे, वही लोग जीवन में जीतते हैं और सफल होते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। आज भी बहुत लोग हैं जो कर्ज में हैं, परेशानियों में हैं, उदासियों में हैं, चिंताओं में हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग परमेश्वर पर टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं वही आगे चल करके गवाही उनके जीवन में बड़ी बड़ी बनती है। याद रखिए, संकट आपको खत्म करने नहीं आया है, आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, और उदासी वो हमेशा के लिए नहीं है। अगर तुम विश्वास रखोगे और दिल को साफ रखोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, और परमेश्वर कभी भी आपको हार का सामना नहीं करवाने देगा। इस बात को आप याद रख लिया, आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो एक दिन वही लोग कहेंगे, ये कैसे मेरे जीवन बदल गया है? क्योंकि परमेश्वर जब बदलता है तो पूरा जीवन बदलता है, पूरे हालात, पूरी परिस्थितियां, सब कुछ बदल करके रख देता है। तो मेरे प्रिय बहनों, अब विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा
करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की जो समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता है, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी है इस समय बैठे, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती, उनके जीवन, के घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश, या निराश अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से, हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दें, उन्हें एनर्जी, ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक को, विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम
हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं, तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसे परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते इसी वक्त, इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा कर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका आगे धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं, पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र लहू नाम से पिता परमेश्वर आज इसी वक्त वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में है, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई ने, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उससे परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले, आमीन।